हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों, हम लोग टोपोलॉजी के अगले वीडियो में आ गए हैं। लेकिन बेटा, इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने इंटीरियर ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ ए पढ़ाया था। क्योंकि इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है बाउंड्री ऑफ ए। और उस कॉन्सेप्ट में इंटीरियर और एक्सटीरियर, बल्कि मैं तो कहूँगा टोपोलॉजी आप स्टार्टिंग से बेटा पढ़िए, है ना। तब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि टोपोलॉजी बेटा प्योर मैथमेटिक्स का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, और अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। टोपोलॉजी को पढ़ने से एक फ़ायदा और भी होता है, इसमें और रियल एनालिसिस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट दोनों में सेम चलते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाउंड्री ऑफ सेट ए। लेकिन इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ प्लीज़ आप पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने इससे ठीक पहले मैंने इंटीरियर पढ़ाया था, फिर मैंने एक्सटीरियर पढ़ाया था। इससे ठीक पिछले वाले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे बाउंड्री ऑफ सेट ए। ठीक है, BOUNDARY, बाउंड्री ऑफ सेट ए, है ना, या ई कह लो, है ना। बाउंड्री ऑफ सेट ई कह लो, इसको शॉर्ट में बी ऑफ ई कहते हैं, बाउंड्री ऑफ सेट ई। तो देखो बेटा, बाउंड्री ऑफ सेट ए की डेफिनेशन ये होती है, हमें जैसे कि हमने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी लिया, मान लीजिए हमने एक्स कॉमा टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लिया। ठीक है, मतलब एक्स क्या है, सेट है, और टी क्या है, उस पर टोपोलॉजी है। और जो ई होता है, ई क्या होता है, हमेशा एक्स का सबसेट होता है। तो अगर हमें बाउंड्री चाहिए तो बाउंड्री का मतलब हुआ कि एक्स के ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो ना तो इंटीरियर में आएंगे और ना ही एक्सटीरियर में आएंगे। एक्स के ऐसे पॉइंट चाहिए जो ना तो इंटीरियर ऑफ ई में आए और ना ही एक्सटीरियर ऑफ ई में आए। समझो, तो देखो बाउंड्री ऑफ ई का जो मतलब हुआ, देखो बी ऑफ ई, बाउंड्री ऑफ सेट ई का देखो मतलब क्या हुआ। बाउंड्री ऑफ ई का मतलब देखो बेटा हो गया सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ एक्स, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू नाइदर ई नॉर ई कॉम्प्लीमेंट, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स, एक्स के ऐसे पॉइंट्स हमको चाहिए हैं जो ना तो इस नाइदर इंटीरियर ऑफ ई, नाइदर इंटीरियर ऑफ ई नॉर एक्सटीरियर ऑफ ई। समझो, है ना। हमें x के ऐसे पॉइंट चाहिए हैं जो ना तो e के इंटीरियर में आए और ना ही e के एक्सटीरियर में आए। मतलब इसको हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम पहले इंटीरियर ऑफ e निकालें और एक्सटीरियर ऑफ ई निकालें, और उन दोनों का ले लें हम यूनियन। इंटीरियर ऑफ ई निकालें, एक्सटीरियर ऑफ ई निकालें, उनका यूनियन ले लें और पूरे एक्स में से इसको कर दें माइनस। तो इससे हमें हमेशा बाउंड्री ऑफ ई मिल जाएगा। आप इसको एक फार्मूले की तरह ऐसा मान सकते हैं कि पहले आप ई के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट निकालिए, फिर ई के एक्सटीरियर पॉइंट्स का सेट निकालिए, उन दोनों का आप यूनियन ले लेंगे, और यूनियन लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप पूरे के पूरे एक्स में से माइनस कर देंगे। क्योंकि हमें एक्स के ऐसे पॉइंट लेने हैं जो ना तो ई के इंटीरियर में आए और ना ही ई के एक्सटीरियर में आए। देखो बेटा, इंटीरियर ई क्या होता है, एक्सटीरियर ई क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल से समझाया है मेरे बच्चों। तो पुराने वीडियो से ठीक पहले वाले वीडियो जरूर पढ़ लो बेटा। प्लेलिस्ट में जाओ, टोपोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है, उसमें पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ सारे वीडियो स्टार्टिंग से पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ये मान लीजिए आप टोपोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो है हम लोग मज़े के लिए पढ़ते हैं। मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें मज़ा आता है। जो मज़ा मैथ्स में है वो और किसी चीज़ में नहीं है। ऐसा मान के चलेंगे ना तो आप मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो मज़ा मैथ्स में है वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। मैथ्स एक नशा है, इसे नशे की तरह पढ़ना चाहिए और इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, अब कर होता क्या है आज के टाइम में, हम लोग मतलब जिसे कहते हैं ना
कि जॉब के लिए इतने परेशान होते हैं लोग कि उनको लगता है कि यार जॉब मिल गई तो सब पढ़ाई लिखाई बेकार है। पुराने टाइम में लोग मज़े के लिए पढ़ा करते थे, उनको अच्छा लगता था पढ़ने में, उनको इंटरेस्ट होता था पढ़ाई में। अब तुम कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, टोपोलॉजी में इंटरेस्ट? अरे भाई ये एक मज़ा है, इसको मज़े की तरह पढ़ो, इसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, मैं समझो जब से होश संभाला हूँ तब से पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। अभी तुम्हें मेरी टीचिंग का कैरियर नहीं मालूम है ना, मतलब मैंने 12th पास करने के बाद से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। शायद तुमको जान के ये हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। ठीक है, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट था टीचिंग में, अभी भी देख लो इंटरेस्ट है टीचिंग में। जब भी खाली होता हूँ वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, और मेरे वीडियो बिल्कुल फ्री हैं। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मुझे ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, पैसा ले लीजिए। मैं किसी को कभी भी ऑनलाइन पढ़ा के आज तक मैंने एक पैसा नहीं लिया। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं सर अपना पेन ड्राइव में कोर्स डालकर मुझे सेल कर दीजिए, बेच दीजिए। मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता। मैं सबसे यही कहता हूँ कि बेटा पढ़ो, सब कुछ फ्री है, आपके लिए फ्री है, आप पढ़िए, मन से पढ़िए। और मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है ना। चलो खैर, आप शायद इस बात को मुश्किल से समझो, ठीक है, क्योंकि ऐसा जुनूनी होना पड़ता है उस बात को समझने के लिए। ठीक है, चलो खैर। तो बच्चों ये हमें करना है, बाउंड्री निकालनी। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देखो यहाँ पर देते हैं। मान लो हम टोपोलॉजी में एक एग्जांपल लेते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस देखो लेते हैं। मान लो मैंने x एक सेट ले लिया और x एक सेट ले लिया। देखो इससे पहले भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, a b c d e का x मैंने एक सेट ले लिया। और मान लो मैंने टोपोलॉजी एक डिफाइन कर दी, फाई ले लिया, x ले लिया, मान लो इसमें मैंने a ले लिया, फिर मान लो मैंने इसमें c कॉमा d ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है। और टोपोलॉजी देखो ये है, फाई है, x है, a है, और फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर सी डी है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए सी डी है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी सी डी ई है। ये है मान लीजिए मेरे पास, है ना। ये मैंने टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है, x फाई ए सी डी बी सी डी। और मान लो मैंने एक सेट E ले लिया है, और मान लीजिए ये सेट हमारा E जो है ये बी सी डी है। ठीक है, अब हमें इसकी बाउंड्री ऑफ E चाहिए, है ना, हमें E की बाउंड्री चाहिए मान लीजिए। तो देखो ध्यान दो बच्चों, अगर हम E की बाउंड्री निकालना चाहते हैं तो पहले तो इंटीरियर ऑफ E निकालें। इंटीरियर ऑफ E निकालने का तरीका मैंने बताया था बेटा आपको कि वो सारे ओपन सेट लीजिए जो इसके सबसेट्स हैं और उनका आपको यूनियन लेना है ना। तो देखो इसके सबसेट्स क्या क्या हैं, इसके सबसेट देखो CD हैं और इसके सबसेट फाई हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ बेटा, पिछले वीडियोस में भी बहुत डिटेल से बता चुका हूँ ये सब बातें ना, इसलिए बार बार मैं जोर देके कह रहा हूँ, पिछले वीडियो जरूर देखिए। इसका सबसेट देखो ये है, ये है। इन सबका अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको केवल C और D मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा C और D, क्योंकि देखो इसके सबसेट ढूंढो, इनमें से ये है और ये है, और इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये अपना इंटीरियर ऑफ E आ जाएगा। ठीक है, इसके सबसेट ये दोनों हैं और जो इसके सबसेट्स हैं उनका लेना है यूनियन। ठीक है, अच्छा फिर देखो अगर हम एक्सटीरियर ऑफ E निकालें, एक्सटीरियर ऑफ E, तो मैंने क्या बताया था, एक्सटीरियर ऑफ E का मतलब x माइनस E का आपको इंटीरियर चाहिए, है ना। x माइनस E का इंटीरियर मतलब E के कॉम्प्लीमेंट का आपको इंटीरियर चाहिए। तो x माइनस E, x में से E को माइनस करो तो CD निकल गया, क्या बचा, ABE बचा। तो ABE का आपको इंटीरियर चाहिए। ये सर्कल किसका सिंबल है, इंटीरियर का। x माइनस E का इंटीरियर चाहिए। x माइनस E का मतलब देखो ये x है, ये E है, तो AE बचा, है ना, सॉरी हाँ BCD निकल गया तो AE बचा, खाली AE बचा, सॉरी AE बचा खाली। और आपको AE का चाहिए है बच्चों इंटीरियर, समझो ध्यान से, है ना। A और E, BCD निकल गया तो AE का आपको इंटीरियर चाहिए। अब देखो AE का इंटीरियर चाहिए तो इसमें देखो ढूंढो यहाँ पर कि कौन कौन से AE के सबसेट्स हैं। तो AE के सबसेट्स क्या हैं, A है और फाई है, दो सबसेट्स हैं AE के। इनका जब हम यूनियन लेंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो ये हो गया एक्सटीरियर ऑफ E, है ना। इसका इंटीरियर चाहिए तो इसके सबसेट देखो, इसके सबसेट क्या है, A है और फाई है। तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो आंसर A आ जाएगा। अब देखो अगर हमें बाउंड्री ऑफ A चाहिए तो हम x में से माइनस करेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर का
यूनियन, तो देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन क्या आएगा, ए सी डी आएगा। समझो, इंटीरियर ये है, एक्सटीरियर ये है, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ए सी डी। तो एक्स में से माइनस करेंगे ए सी डी, तो क्या बचेगा, बी और ई बचेगा, बी और ई। तो ये इसकी बाउंड्री सेट हो गया ई का, है ना, ई का क्या हो गया बोलो, ये बाउंड्री सेट हो गया। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन लेंगे तो एसीडी आएगा, उसे एक्स में से कर देंगे माइनस, तो हमें ई की बाउंड्री मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से बेटा हम लोग बाउंड्री निकाल देंगे। किसी भी सेट की बाउंड्री अगर हमें निकालनी होगी तो हमेशा हम लोग यहाँ पर देखो निकाल देंगे। देखो एक एग्जांपल और यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं ई को बदल दूं, मान लो मैंने ई को बदल दिया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ई को ये ले लिया सी डी, ई को सी डी ले लिया मान लो। अब हमें इसकी बाउंड्री चाहिए है, ई की बाउंड्री चाहिए। देखो सी डी क्या है, देखो सी डी एक ओपन सेट है ना। तो सी डी एक ओपन सेट है, जब हम इसका इंटीरियर निकालेंगे तो वो इसी के बराबर ही आ जाएगा, सी डी के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ई देखो एक ओपन सेट है ना। कैसे निकालेंगे इंटीरियर, अपने मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसमें से ऐसे ओपन सेट देखो जो इसके सबसेट होंगे, है ना, तो उनका यूनियन। अब देखो इसके सबसेट क्या क्या है, सी डी है और फाई है, तो सी डी और फाई का यूनियन लोगो यही आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीरियर हो गया। और वैसे भी इसका इंटीरियर इसी के बराबर होगा क्योंकि ये एक ओपन सेट है, ये बात मैंने पिछले वीडियोस में ही बहुत डिटेल से बताई है। अब हम निकालेंगे देखो एक्सटीरियर ऑफ ई। तो एक्सटीरियर ऑफ ई का मतलब क्या हुआ कि x माइनस ई का लेना होगा, क्या बोलो, इंटीरियर। तो देखो x ये है और e ये है, तो सी डी को हटाओ तो क्या बचेगा, ए बी ई। तो अब हमें ए बी ई का चाहिए है इंटीरियर, है ना। ये सर्कल का मतलब इस सेट का आपको इंटीरियर चाहिए, है ना। x माइनस ई का आपको इंटीरियर चाहिए। x माइनस ई को हम e का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का आपको इंटीरियर चाहिए, है ना। देखो सी डी निकाल दिया तो ए बी ई बचा। अब देखो ए बी ई का इंटीरियर निकालो, तो ऐसे ओपन सेट देखो जो इसके सबसेट हैं। ए बी ई का सबसेट क्या क्या है, देखो फाई इसका सबसेट है, ए इसका सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए और फाई दो इसके सबसेट बचे और उनका आपस में यूनियन लोगे तो ए आ जाएगा। बस समझे ना, ऐसे देखो ये हो जाएगा, है ना। बोलो बस समझे बच्चों, बताओ भाई। तो देखो क्या हुआ कि ए बी ई का हमको इंटीरियर सेट चाहिए, तो इंटीरियर का मतलब ये हमारे जी हैं, तो ऐसे जी देखो जो इसके सबसेट हैं। तो इसके सबसेट क्या क्या हैं, ए है और फाई है, बाकी कोई भी देखो इनमें से इसका सबसेट नहीं है। ए और फाई का यूनियन लोगे ए, तो ये ई का एक्सटीरियर आ गया। अगर हमें बाउंड्री ऑफ ई चाहिए है तो एक्स में से माइनस करना होगा इन दोनों का यूनियन। तो इसका और इसका हम यूनियन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो ए सी डी बचेगा। तो ए सी डी है ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर का यूनियन। तो x में से ए सी डी माइनस किया तो फिर से क्या बचा बोलो, फिर से देखो b और e आ गया। तो e का देखो यहाँ पर जो बाउंड्री आया वो b और e आ गया। फिर से एक बार देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा समझो ध्यान से, ठीक है, कि हमने e की बाउंड्री निकाली तो देखो b और e आ गई यहाँ पर। e क्या है बोलो, इस बार हमने e को लिया था सी डी के बराबर, है ना। ई को हमने इस बार सी डी के बराबर लिया था, ठीक है। इस बात को यहाँ पर समझो ध्यान से। अच्छा एक बात देखो यहाँ पर, ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब देखो मैं आपको एक इसका रियल लाइन एग्जांपल बताता हूँ। ये तो हमने टोपोलॉजिकल स्पेस में कर लिया। एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि अगर आप बाउंड्री ऑफ ई निकालेंगे और बाउंड्री ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमेशा वो सेम आएगी, ये बात ध्यान रखना, अपने आप ही ऐसा होगा। क्योंकि इसका जो इंटीरियर है वो इसका एक्सटीरियर होगा और इसका जो एक्सटीरियर है वो इसका इंटीरियर हो जाएगा। सोचो, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना ये, तो इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर हो जाएगा और एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर हो जाएगा, क्योंकि इसका ही कॉम्प्लीमेंट ये है ना। तो ई का बाउंड्री और ई के कॉम्प्लीमेंट का बाउंड्री हमेशा सेम होगा। इस बात को जरा यहाँ पर समझो ध्यान से, ठीक है। तो अच्छा अब देखो एक रियल लाइन एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, जरा समझो ध्यान से।
हाँ, जैसे कि मान लो, अब देखो इसमें रियल लाइन में भी यही सब चलता है, जो टोपोलॉजिकल स्पेस में होता है वही रियल लाइन में होता है। जैसे कि मान लो हमने ई जो है एक ओपन इंटरवल ए कॉमा बी ले लिया, अगर हम इसका इंटीरियर निकालेंगे तो इसका इंटीरियर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी ही आएगा, समझो ध्यान से, है ना। इसका इंटीरियर क्या आएगा बोलो, ए कॉमा बी ही आएगा। ये हमने देखा था कि भाई ई अगर कोई ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल का इंटीरियर ए कॉमा बी ही आता है। अगर आप एक्सटीरियर ऑफ ई निकालें, समझो एक्सटीरियर ऑफ ई निकालें, तो इसका मतलब आर माइनस ई का क्या निकालना होगा, इंटीरियर। क्योंकि यहाँ पर जो x है, x की जगह पूरी रियल लाइन आ गई, क्योंकि जब रियल लाइन टोपोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर कैपिटल X जो है वो पूरी रियल लाइन हो गई, समझो आप बात, समझे ना। जैसे टोपोलॉजिकल स्पेस में जो काम x करता है रियल लाइन में वो काम पूरी रियल लाइन करती है। तो वही e का कॉम्प्लीमेंट मतलब r माइनस ई का इंटीरियर चाहिए। अच्छा, r माइनस ई क्या हुआ समझो, इसमें से r में से इसको निकालो, जैसे ये r है और ये हमारा है ओपन इंटरवल a कॉमा बी, समझो। तो r में से अगर हम ओपन इंटरवल a कॉमा बी को निकाल दें तो क्या बचेगा, तो देखो बचेगा b के आगे के पॉइंट्स और a के पीछे के पॉइंट्स बचेंगे। तो देखो क्या बचा, तो बचा माइनस इन्फिनिटी टू a, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू a बचा, और यूनियन बच गया b टू इंफिनिटी, और इस पूरे का भी हमको क्या चाहिए होगा बोलो, इंटीरियर चाहिए होगा, है ना। तो अगर हम इस पूरे का इंटीरियर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू ए और यूनियन बी टू इंफिनिटी। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, अगर हम ई को क्लोज इंटरवल ले लें ए कॉमा बी और इसका इंटीरियर निकालें तो इसका इंटीरियर फिर से ओपन इंटरवल ए कॉमा बी आता है। क्योंकि देखो इसका जब आप इंटीरियर निकालोगे ना तो इसके इंटीरियर में ए नहीं आएगा और बी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर आपने ए और बी पर क्लोज था, तो जब आपने इसका इंटीरियर निकाला तो ना तो ए आया ना बी आया, है ना, क्योंकि ए जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है ना। क्यों नहीं है इंटीरियर पॉइंट, ये सब मैं देखो समझा चुका हूँ आपको स्टार्टिंग से बहुत डिटेल से। ये सब एग्जांपल बेटा मैंने स्टार्टिंग में भी बताए थे, टोपोलॉजी के वीडियोस जब मैंने शुरू किए थे कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, वहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको डिटेल से समझाए थे कि इसके इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो ए और बी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी नेबरहुड लेंगे तो उसमें ई के जो है वो सबसेट नहीं बन पाएगा, ये बात ध्यान दो। तो इसीलिए जब आप इसका इंटीरियर निकालोगे तो उसमें भी ए और बी नहीं आएगा, तो ये इनका इंटीरियर है, ये इसका एक्सटीरियर हो गया। अब अगर आप इसकी बाउंड्री निकालोगे, समझो, क्योंकि देखो ए और बी ओपन इंटरवल है, जब आर में से माइनस किया तो ए के पीछे का पार्ट बचेगा और बी के आगे का पार्ट बचेगा, और हाँ ए भी बचेगा, इसलिए देखो ए पर यहाँ क्लोज आया है, क्योंकि जब आप आर माइनस ई करोगे तो ये सेट आपको मिलेगा, क्योंकि देखो ए पर भी क्लोज आया और बी पर भी क्लोज आया है। क्योंकि ए और बी नहीं निकलेंगे तो ए और बी बच जाएंगे तो वो हमारे उस सेट में आ जाएंगे। देखो ये माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी ये आ गया, और इसका भी हमको क्या चाहिए बोलो, इंटीरियर चाहिए, इंटीरियर। तो इसका इंटीरियर देखो ए पर ओपन बी पर ओपन आ गया, है ना। अच्छा, अब देखो अगर हम बाउंड्री ऑफ ई चाहते हैं तो क्या होगा, आर में से हमें इसका यूनियन निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका जब आप यूनियन लोगे तो क्या होगा समझो, आपको इंटीरियर ई और एक्सटीरियर ई का यूनियन निकालना होगा। इस बात को जरा समझो, किसमें से, आर में से। तो देखो जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो देखो ए बी के बीच के पॉइंट भी आ गए, बी के आगे भी आ गए, ए के पीछे भी आ गए, तो बचा क्या, तो बचे केवल दो पॉइंट्स, कौन कौन से, ए और बी। समझो ध्यान से, देखो ये एक सेट है, ये इंटरवल नहीं, ये एक सेट है जिसमें केवल दो पॉइंट्स हैं ए और बी। क्योंकि देखो आपने इसका यूनियन लिया तो देखो ए बी के बीच के पॉइंट भी निकल गए, ए और बी मान लो ये है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए और बी के बीच के पॉइंट भी चले गए, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी के आगे के पॉइंट भी चले गए और ए के पीछे के पॉइंट भी चले गए। तो क्या बचा, तो केवल दो पॉइंट्स बचे, कौन कौन से, ए और बी। तो केवल हमारा आंसर ए और बी दो पॉइंट्स आ गया, किसका, बाउंड्री ऑफ ई में। ये बात समझो। तो इस सेट की जो बाउंड्री आई वो देखो केवल ये आई, ए और बी दो पॉइंट्स, और लग भी रहा है कि भाई ये दोनों इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, देखो ऐसा महसूस भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर समझो,
ठीक है, लिखो जल्दी बच्चों इसको ध्यान से। देखो एक रियल लाइन एग्जांपल में तुमको और यहाँ पर कराता हूँ। ये सब अच्छे एग्जांपल है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की कोई अलग से बेटा तैयारी नहीं होती। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव की कोई अलग से तैयारी होगी, कोई अलग से फार्मूले होंगे, ऐसा नहीं है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, यही सब अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देते हो, चाहे नेट हो चाहे जैम वगैरह जितने भी एग्जाम आप देते हो, तो उनमें यही सब चीज़ें आती हैं। ये बात ध्यान दो, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आ चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं रैशनल नंबर ले लूं क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर मान लो मैंने ले लिया, है ना। तो अगर मुझे बाउंड्री ऑफ क्यू चाहिए, देखो क्या होगा समझो। तो सबसे पहले इंटीरियर ऑफ क्यू निकालो। अब इंटीरियर ऑफ क्यू कितना होता है, 5 होता है ना। ये बताया था मैंने आपको कि रैशनल नंबर का जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होगा, मतलब रैशनल नंबर में कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आप नेबरहुड लोगे उसमें इररेशनल नंबर आ जाएंगे। ये सब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में, जहां मैंने इंटीरियर पॉइंट बताया था आपको। तो रैशनल नंबर में कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट लोगे उसका आप नेबरहुड उठाओगे तो नेबरहुड में कुछ इररेशनल नंबर भी आ जाएंगे उसके आसपास जो होंगे, तो इसलिए वो उसका सबसेट नहीं बन पाता है कभी भी। ये बात मैंने बेटा स्टार्टिंग में आपको समझाई थी। तो शुरुआत से बेटा सारे वीडियोस आप देखिए तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम एक्सटीरियर ऑफ क्यू निकालें, तो एक्सटीरियर ऑफ क्यू का मतलब आर माइनस क्यू का इंटीरियर, है ना। क्योंकि उसका कंप्लीमेंट, क्यू का कंप्लीमेंट क्या हुआ, आर माइनस क्यू हुआ, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब आर माइनस क्यू। अच्छा, आर माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, इररेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में से अगर आप रैशनल निकाल दोगे तो क्या बचेगा, इररेशनल नंबर बचेंगे। सोचो, तो इररेशनल नंबर का हमें चाहिए है इंटीरियर, और ये भी क्या होता है, 5 होता है, समझो, है ना। रैशनल नंबर का इंटीरियर भी 5 होता है, और इररेशनल नंबर जो होते हैं, क्योंकि आर माइनस क्यू का मतलब इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर का भी जो इंटीरियर होगा ना बेटा वो 5 ही होगा। तो अब देखो बाउंड्री ऑफ क्यू क्या हो गया, ये हो गया x, x का मतलब r यहाँ पर, क्योंकि जब रियल लाइन टोपोलॉजी ले रहे हैं तो x का मतलब r हो गया। तो r में से इसका यूनियन निकालोगे, ये भी 5 ये भी 5, तो 5 और 5 का यूनियन भी क्या हो गया 5, तो आंसर r ही आ गया। सॉरी, 5 को कभी भी सेट में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। 5 को कभी भी सेट में नहीं लिखते हैं, खाली 5 लिखते हैं, बात ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ये है हमारा 5 मतलब एम्प्टी सेट, जबकि ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये बात ध्यान देना। ये सिंगलटन सेट है, इसके पास एक एलिमेंट हो गया। 5 को कभी भी ऐसे हम सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर लिखेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान देना। तो r माइनस 5 किया तो आंसर r आ गया, मतलब q का जो हमारा बाउंड्री हो गया वो r हो गया। q क्या है, रैशनल नंबर, और जैसे मैंने बताया कि e का बाउंड्री और उसके कॉम्प्लीमेंट का बाउंड्री बराबर होता है। तो जैसे q का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इररेशनल, तो मतलब अगर q का बाउंड्री r है तो इररेशनल नंबर का बाउंड्री भी r ही होगा, क्योंकि e का बाउंड्री और उसके कॉम्प्लीमेंट का बाउंड्री हमेशा बराबर होता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो इसलिए q का बाउंड्री अगर r है तो q का कॉम्प्लीमेंट मतलब इररेशनल नंबर का बाउंड्री भी क्या होगा, r ही होगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस बाउंड्री पॉइंट्स को निकालना सीख लिया कि बाउंड्री पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये अब हम अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। रियल लाइन में भी समझ गए, टोपोलॉजी में भी समझ गए, सेम कॉन्सेप्ट दोनों में चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में फिर अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो बेटा देखिए, बीच बीच में वीडियो मत देखिए, बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। बाय बाय।